हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रीजनिंग का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन हो, अगर प्रिपरेशन आप बीच में कर रहे हो तभी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं डिटेल में सब चीज़ बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट होता है उसको कैसे टैकल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में बुक गिव अवे भी है। 4 लोगों को मैं सेलेक्ट करके बुक देने वाला हूँ। ठीक है, रीजनिंग की बुक होगी। जो आपको बुक दिख रहा है वो, उसके लिए क्या करना आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा। सबसे पहले बताते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि आपको रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, रीजनिंग को स्टार्ट कैसे करना है वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से वो बताने वाला हूँ। रीजनिंग में कितने टाइम देना चाहिए वो देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बट ज़रूरत नहीं होती है। कितना टाइम दे वो मैं बताने वाला हूँ। पजल्स है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बुक फॉर रीजनिंग, कौन सी रीजनिंग की बुक अच्छी है, यूट्यूब पे बेस्ट टीचर कौन है जहाँ से हम फ्री पढ़ सकते हैं। ट्रिक टिप्स टू इम्प्रूव रीजनिंग में मार्क्स 40 के आसपास रुक गया, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और गिव अवे बुक वो तो है ही कि कैसे आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। रीजनिंग में दो चीज़ें आती है, एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में होता है कि आपको कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है, और नॉन वर्बल में होता है क्या कि आपको इमेज वगैरह देख करके उसको समझना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो। ब्लड रिलेशन होता है, एनालॉजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, सीरीज होता है, क्यूब्स होता है, फिगर काउंटिंग होता है। और नॉन वर्बल में सीरीज हो गया जो कि आपको दिखेगा, कुछ इमेज जैसा दिखेगा, उसके बाद कौन सा इमेज आएगा। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज होता है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारे से क्वेश्चंस पेपर आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी चैप्टर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे इसका सिलेबस है रीजनिंग का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना होता है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो कहाँ से करें और कैसे करें वो मैं बताने वाला हूँ। देखो, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि ट्रिक्स यूज़ होता है, और बिना ट्रिक्स के आप रीजनिंग कर ही नहीं सकते। अब जब नंबर सिस्टम पढ़ने जाओगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली सॉल्व करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का मैं बोल रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन उसमें है कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक आपको नंबरिंग याद करना ही करना पड़ेगा। ए से जेड तक 26 जो लेटर होते हैं उस सारे का नंबरिंग की पी कितने नंबर पे आता है तो 16, के कितना होता है 11, एम कितना होता है तो 13, एन 14, एस 19 पे आता है। तो देखो मेरे को कितना तेजी से याद है, मतलब कोई भी वर्ड आएगा मैं तुरंत बता दूंगा कौन है। ठीक है, उसी तरह से एल का उल्टा क्या होता है वी। अगर इधर से एल अगर गिनेंगे तो 12 नंबर पे आएगा, और उसका उल्टा नहीं ओ होगा, सॉरी, एल का उल्टा होता है ओ। अगर पीछे तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 12 नंबर पे ओ आएगा। तो ये सब चीज़ें भी याद करना पड़ता है कि पीछे से काउंटिंग किसका सिमिलर होता है और किसका सिमिलर होता है। अगर इधर से काउंटिंग करें 12 नंबर पे कौन आएगा, और पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 12 नंबर पे कौन आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, जो कि ट्रिक्स होता है, आपको टीचर सिखाएंगे, तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह से बाकी डाइस में भी आपको, अब जब आप डाइस पढ़ोगे तो उसमें भी होता है ट्रिक्स कि कैसे हम डाइस को पहचान सकते हैं कि इसके पीछे कौन सा लेटर, कौन सा, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 के पीछे कौन सा होगा। बहुत इजी ट्रिक्स है। सिलोगिज्म का ट्रिक्स होता है। तो एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ना होता है, ट्रिक्स को याद करना पड़ता है बहुत अच्छे से। जैसे कि ए से जेड तक आपको लेटर, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो आपको, आप जोड़ रहे हो हाथ से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ए से जेड एकदम पिन पॉइंट आपको सारा चीज़ याद होना चाहिए। K11, P16, Q17, N14, L12, ऐसे करके पूरा याद होना चाहिए। V22 ऐसे याद रहेगा तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। उसी तरह से आपको क्यूब का याद होना चाहिए, सिलोगिज्म का याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी टीचर से आप पढ़ लो, किसी भी टीचर से। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, जहाँ से भी पढ़ना पढ़ो, अपना नोट्स कॉपी जरूर बनाना है ऐसा। ठीक है, नोट्स कॉपी आपको बनाना है। और आप यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हो। यूट्यूब से आप पढ़ना तो अनुभव सर एक है, अनुभव सर, या फिर रीजनिंग प्लेलिस्ट, एसएससी रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको पूरा मिल जाएगा सारा चैप्टर वाइज। और जो मैंने पीछे सिलेबस आपको बताया, एक एक चैप्टर करके आपको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, और सब पे 40-50 क्वेश्चन करते जाने हैं। इतना काम आपको करना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स का करना है। इवन पेपर कटिंग और वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्लॉक, सबका ट्रिक्स होता है, और सबका ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। रीजनिंग में अगर आप 2 घंटे टाइम दे दिए डेली,
डेली भी नहीं देना। अगर आप एक दिन गैप करके 2 घंटे का टाइम दे रहे हो तब भी आपके लिए सफिशिएंट है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्रिक्स याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ए से जेड तक आपको याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप 2-2 घंटे में एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए एक एक दिन गैप करके भी 2 घंटे दोगे ना तो रीजनिंग में काम चल जाएगा। और उसके बाद क्या करना होता है कि जो 25 क्वेश्चन का सेट होता है उसको सॉल्व करते रहना होता है। हर दिन एक लगा दिए 25 क्वेश्चन का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे करना है। नोट्स कॉपी अपना जरूर बनाना, पतली सी नोट्स कॉपी बनेगी और उसका रूल्स को और जो ट्रिक्स है उसको बार बार याद करते रहना है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। कोई भी कोचिंग से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब मैंने बता दिया, अनुभव सर, या फिर रीजनिंग एसएससी प्लेलिस्ट सर्च करो तो अनुभव सर का आ जाएगा। ये अच्छा पढ़ाए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो भी टीचर पढ़ाते हैं उस पर 100% बिलीव करो, वो अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे टीचर लगभग एक पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाते हैं उस पर बिलीव करो। अपना नोट्स कॉपी जरूर बनाना और रिवाइज करते रहो। जो भी ट्रिक्स आप सीखते हो उसको रेगुलरली रिवाइज करो। ये हो गया आपका सिलेबस का काम हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं PYQ एंड रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन देखो आपको कैसे करना है। रिवीजन देखो क्या करो, जब भी अगर नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने जाओ ना तो पीछे वाला चैप्टर जो जो पढ़ चुके हो उसका ट्रिक्स जो जो है इसको याद करते रहो। जैसे A से Z तक आप हमेशा भूलोगे, बार बार भूलोगे, लेकिन उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। K को कैसे लिख सकते हैं, H, जैसे कि H है तो H का 8 होता है, तो H ऐसे होता है। अगर ऊपर में ऐसे लगा दोगे, नीचे में 8 लगा दोगे तो 8 के जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इससे तुमको विजुअल बनाओगे ना तो उससे याद रहेगा। K को मैंने कैसे याद किया था कि K ऐसे होता है। K को क्या किया मैं, इस वाले K को घींच करके सीधा कर दिया, 1 तो है पहले से, और K को जो ऐसे तिरछा है ना उसको सीधा कर दिया मैंने, तो K11। S से मैंने याद किया था कि सचिन 19 साल में अपना क्रिकेट स्टार्ट किया था, ऐसे। Q में देखो क्या है, ऐसे क्रॉस किया हुआ, तो 7 में भी ऐसे क्रॉस किया हुआ होता है, तो Q मतलब 17, ऐसे कर करके मुझे याद किया था। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके याद करोगे ट्रिक्स तो आपको याद हो जाएगा। डाइस का होता है, बहुत सारे सब चैप्टर्स का कुछ ना कुछ छोटा छोटा ट्रिक्स होता है जिसको आपको बीच बीच में रिवाइज करना होता है, ठीक है। अब क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको कोई भी बुक आपके पास हो उससे कर सकते हो। चैप्टर 1 उठाओ, कोडिंग डिकोडिंग उठाओ, उस पर से 100-150 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। आप कौन सा बुक पढ़ सकते हो, आपके पास जो भी बुक्स है। नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की जो ये बुक है, ये जो दिख रही है, यहाँ से आप कर सकते हो। चैप्टर वाइज सारा चैप्टर दिया हुआ अच्छे से, जितना भी चैप्टर्स है ना सारे को अलग अलग करके जो लास्ट 5 साल में TCS पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिवाइज करो। इस चैप्टर को रिवीजन जरूर करना है बीच बीच में। आप ट्रिक्स भूलते जाओगे लेकिन बीच बीच में जाकर रिवीजन करना है। रिवीजन करने का एक और तरीका है कि अगर आप 25 क्वेश्चन वाला सेट रेगुलरली करते जाओगे ना, जो 25 क्वेश्चन का, उसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन आते जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, आपका नंबर सीरीज का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसे रिवीजन होता जाएगा। तो रिवीजन अगर आपको करना है, अपना नोट्स कॉपी तो करते ही रहो, लेकिन बीच बीच में एक एक सेट करके रीजनिंग का लगाते रहो। आपका सारा चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, एक बार 25 क्वेश्चन का हर 2 दिन पे 3 दिन पे लगा लिया करो, ठीक है। अब स्टार मार्क्स करने, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं उसको स्टार मार्क करना, हाईलाइट करना, ताकि आप उनको बार बार देख सको, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी लगाने हैं। आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म उठाओगे, जैसे टेक्स्ट बुक उठाओगे, टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा। पता नहीं पेन क्यों काम नहीं कर रहा है यार आज। टेक्स्ट बुक उठाओगे, टेक्स्ट बुक पे आपको चैप्टर वाइज आपको भी टेस्ट मिल जाएगा, या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करोगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, उसके मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आपको करते रहना, नहीं तो PYQ का जो बुक है ना वहीं से करते रहोगे, वो भी काम चल जाएगा। यूट्यूब पे वीडियोस देखने, यूट्यूब पे फ्री वीडियो तो मैंने बता दिया वहाँ पे, लेकिन आप ऐसे भी सर्च करके कोई भी चैप्टर्स हो, कोडिंग डिकोडिंग सर्च कर दिया या फिर नंबर सीरीज सर्च कर लिया, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ऐसा होगा कि कोई कोई चैप्टर में आपको ज़्यादा डाउट होगा, आपको क्या करना है कि अपने एक टीचर से पढ़ लिया, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, उस चैप्टर को सर्च करो, 1-2 घंटे उस पर टाइम दो, कुछ और ट्रिक सीखो, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें क्लैरिटी लाओ, फिर आगे बढ़ो। ऐसे करना होता है। ये नहीं कि जितना टीचर पढ़ा दिया फिर भी मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मैंने हाथ पैर कहीं नहीं मारा। आपको मारना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, YouTube पे सर्च करना पड़ेगा, तब होगा चीज़ें, ठीक है। अब मॉक टेस्ट तो देना ही है। मैं बोलूँगा सेक्शनल मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सेक्शनल लगाओ।
मतलब रीजनिंग का 25 क्वेश्चन वाला सेट जो है, कोई भी बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, चाहे जो भी बुक हो आपके पास, उससे 25-25 क्वेश्चन का सेट लगाना शुरू कर दो वहाँ से, और ट्राई करो कि 20-25 सेट लगा लो। आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक आप 20-25 लगा लो। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो तो फिर फुल मॉक टेस्ट दोगे, तब तो अपना मॉक टेस्ट लगता ही रहेगा। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लगाते रहने, और वीकली मैं बोलूँगा कि जब आपको सेक्शनल टेस्ट है ना, 1-2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। कहाँ से लगा सकते हो इसके लिए भी मैं बोल दूंगा कि टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म अच्छा है, टेक्स्ट बुक से आप बना सकते हो। और अगर टेक्स्ट बुक आपको परचेस करना है तो टॉपर कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये है। अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हम ले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, पहले इसको कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे कि क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अरे यार क्या हो गया इस पेन को, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएंगे, आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, आपका मिरर इमेज वाटर इमेज से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और पजल्स, हाँ, जो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी आती है क्वेश्चंस को, पजल्स एंड नंबर सिस्टम में आती है, ठीक है। पजल्स एंड नंबर सिस्टम में, इसके लिए क्या करना होता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स को आप सॉल्व कर सकते हो करो। पजल्स में क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप के ट्रिक्स से हमें पजल्स को बनाना होता है। तो अगर आप लिमिटेड क्वेश्चंस को करके जाओगे ना, कि मान लो 5 टाइप के क्वेश्चन करके गए पजल्स के, तो आपका दिमाग 5 टाइप से ही चलेगा एग्जाम में। फिर उसके अलावा अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे पजल्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप अलग अलग टाइप के पजल्स बना करके जाओ और उनको बार बार प्रैक्टिस करो, और पजल्स याद रखने की कोशिश करो कि हाँ, रिलेट करो कि इस टाइप का पजल्स अगर आएगा, अगर मल्टीपल हो रहा है, अगर नंबर मल्टीपल हो रहा है, गुना हो सकता है, जोड़ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो जितने टाइप के पजल्स आप करके जाओगे ना, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उतना दिमाग लगा पाओगे, हाँ कि हाँ इस टाइप का देखते हैं, अच्छा नहीं इस टाइप से नहीं बन रहा, इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। तो आप बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स को प्रैक्टिस करो और उसको याद रखने की कोशिश करो। उसी तरह से नंबर सीरीज भी है, नंबर सीरीज के भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कभी प्लस होता है, +2 होता है, कभी -2 होता है, कभी मल्टीप्लाई होता है, कभी क्यूब रूट होता है, कभी रूट होता है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि क्या हो रहा है, कभी प्राइम नंबर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे ना, तो उतना दिमाग आप लगा पाओगे, उतना जल्दी आप पकड़ पाओगे कि किस टाइप का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब एग्जाम में अटेम्प्ट करो ना, तो पजल के क्वेश्चन के लिए लिमिटेड एक टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हम 2 मिनट तक लगाए बैठे हैं, 3 मिनट लगाए बैठे हैं, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो रहा पजल में फंसे हुए, नहीं। एक लिमिटेड 1 मिनट का टाइम देना है। पजल का क्वेश्चन नहीं बना, बढ़ जाना आगे, बाद में हम देख लेंगे उसको, ठीक है। जब जहाँ पे रफ पेपर आपने किया वहाँ पे स्पेस छोड़ देना पजल के लिए, और बाद में आकर के वहीं पे अटेम्प्ट करना उसी जगह पे, क्योंकि आधा चीज़ आपको पहले से पता होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी, ये चीज़ें अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है। उसी तरह से नंबर सीरीज का क्वेश्चन एक बार में पकड़ा जाए, 1 मिनट के अंदर बन गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ईगो पे ले लेते हैं, 2-3 मिनट 4 मिनट पजल्स में फंसे रहते हैं, उनको लगता है इजी है, अब सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके कारण आगे का इजी क्वेश्चन रुक जाता है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब हम गिव अवे की बात करते हैं। गिव अवे मतलब मैंने बताया था कि आपको 4 लोगों को मैं रीजनिंग का जो ये बुक है वो गिव अवे करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा, छोटा सा काम करना होगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखना है ड्रीम पोस्ट, कि आपका ड्रीम पोस्ट कौन सा है, कौन सा जॉब करना चाहते हो। आपका कोई भी पोस्ट हो सकता है, SSC CGL से रिलेटेड, CHSL से रिलेटेड, या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड, आपको ड्रीम पोस्ट लिखना है। और उसके बाद लिखना है कि आप ड्रीम पोस्ट को क्यों अचीव करना चाहते हो, क्या रीज़न है आप, मतलब वो क्यों ड्रीम पोस्ट, ये ही पोस्ट आपको क्यों चाहिए, वाई, वो लिखना। 3 चीज़ें, अपना नाम, अपना ड्रीम पोस्ट और वाई, आपको क्यों चाहिए। और जो बेस्ट आंसर रहेगा उसके लिए मैं 4 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा। देखो ऐसे तो रैंडम ही करता हूँ अचानक से, जो 4 लोग हो जाएंगे उनके एड्रेस पे रीजनिंग की बुक डिलीवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। और जैसे ही 2000 इसमें लाइक्स आ जाएंगे वीडियो में, तो विनर को मैं अनाउंस कर दूंगा। अनाउंस कहाँ करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगा, या फिर गोल्डन ASO सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, तो 90,000 प्लस वाला चैनल है वो मिल जाएगा, वहाँ पे ही विनर अनाउंस करूंगा, ठीक है।
अदर टिप्स और ट्रिक्स मैं कुछ बता देता हूँ। अगर रीजनिंग को आपको इम्प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन पे काम करना। कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा उतना तेज़ी से आपका पजल्स के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ये सब बनेंगे। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर आपको ये 50 तक एकदम गेट बाय हार्ट होना चाहिए। क्यूब्स आपको याद होना चाहिए 20-25 तक। रूट आपको याद होना चाहिए, रूट टेबल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये सब जब याद रहता है ना, जो टेबल हो ना 25 तक अगर टेबल याद रखोगे बहुत अच्छे से, तो ये सब हेल्प करता है चीज़ें। जितने भी ट्रिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ट्रिक्स से ही बनता है रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक्स नहीं करोगे तो नहीं होगा, ट्रिक्स याद नहीं रहेगा। अगर तुम्हें डाइस का ट्रिक्स भूल गए कि कैसे करना है, तो उसका अपोजिट वर्ड्स तुमको याद मतलब निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ट्रिक्स को याद रखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी बहुत जगह पे काम आता है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपको यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्लाइड्स में कुछ बताया था कि और मैं इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कि कुछ चैप्टर्स में दिक्कत होती है जिसपे आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा, जैसे पजल्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और जैसे कि काउंटिंग फिगर्स वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना, और इस पर रेगुलर सवाल पूछता ही पूछता, और ये हमारा गलत होता है। तो काउंटिंग फिगर्स पे जितना अच्छे से कमांड बनाओगे, उस पर ना काउंटिंग फिगर्स में क्या होता है ना कि एक पैटर्न्स होता है। अगर ऐसा बना हुआ तो इतना ट्रेंगल्स होगा, इतना बना हुआ, तो आपको याद कर लेना है। 10-15 फिगर्स का तो आपको याद कर लेना है कि अगर ऐसा फिगर है तो इतने नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इसमें होंगे, ऐसा फिगर है तो इतना नंबर ऑफ ट्रेंगल्स होगा। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन भी लोगों से छूट जाते हैं। एनालॉजी वाले भी छूट जाते हैं। अगर ऐसे होता है, कुछ क्वेश्चन होता है कि स्कूल है, स्कूल में टीचर है, तो उसी तरह से बैंक है तो बैंक में कौन होगा। तो ऐसे एनालॉजी वाले भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब भी प्रैक्टिस आपको करके जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कितना टाइम मैंने बता दिया कि 2 घंटा सफिशिएंट है। अगर 2 घंटा से ज़्यादा दे रहे हो रीजनिंग में, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाकी सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, उस पर टाइम देना। ठीक है, यूट्यूब का बेस्ट टीचर मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें मैंने इस पर बता ही दिया है लगभग। ठीक है, तो गिव अवे कैसे करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहीं कहीं पे काम आता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको जब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, तो 2 ऑप्शन तो पहला ही जब चेक करोगे लेटर, तो उसी से पता चल जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो बाकी 2 को चेक करना होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस आपको साम दाम दंड भेद सब लगा देना, लेकिन आंसर आपका 4 ऑप्शन में ढूंढा छिपा हुआ, उसमें से निकालना है। अगर आपका सीधा तरीके से आंसर नहीं निकलता तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना होता है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा चीज़ें कि हम कैसे इस पे आंसर में पहुंच सकते हैं, और रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। तो यही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको रीजनिंग का समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, एफर्ट से मैं वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल गोल्डन एसओ जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स में पीडीएफ्स वगैरह ये सब डालता रहता हूँ। देखो अभी रिसेंटली कितने वैकेंसी आई है 2024 में, कहाँ किस जोन में कितने आए, वो सब भी मैंने डाला है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एसएससी के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, वो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो वीडियो है मैं जीके का लाने वाला हूँ, जीके का स्ट्रेटजी। तो उसके लिए अगर आपका कोई मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करना। और 24 बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इस बार सिलेक्शन ले लो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है।